अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं गुलाम दस्तगीर हूँ। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूअर्स, आज आपको फैसलाबाद की सियासत के हवाले से जो बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उसके हवाले से बताएंगे। फैसलाबाद में चूँकि 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमने आपको पहले बताया कि फैसलाबाद की 5 नशिस्तों पे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और हर बदलते रोज़ उनमें कुछ न कुछ सियासी लिहाज से अपडेट्स आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है। तो जो बड़ा हो गया है उस हवाले से आपको आगाह करेंगे और इसके अलावा बताएंगे कि जो फैसलाबाद के मुंतखब नुमाइंदे हैं, टिकट होल्डर्स हैं और जो तंजीमी ओहदेदारान हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब से मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ से लाहौर में मुलाकात की है। उस मुलाकात में क्या क्या डिस्कस हुआ है, शहर के हवाले से, इंतज़ामी अफसरान के हवाले से, वो आपको बताएंगे और जो इंतखाबी हलके हैं वहाँ पर क्या सूरत-ए-हाल चल रही है, ये 3 चीज़ें आपको अपडेट करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी तब्दीली ये आई है कि जैसे हमने आपको पहले वीलॉग्स में बताया था कि फैसलाबाद की 5 नशिस्तें जिसमें NA 104, NA 96 और PP की यानी सूबाई पंजाब असम्बली की जो 3 नशिस्तें हैं, PP 98, PP 115, PP 116 पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। वहाँ पर हमने बताया था कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को टिकट्स जो हैं मिल गए हैं और ये जो मुख्तलिफ सियासी हलके हैं, सियासी पंडित हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा था, तज्ज़िये किए जा रहे थे कि जिसको नून लीग ने टिकट दे देना है वो इलेक्शन जीत जाएगा। बिल्कुल हमने इस पर भी यकीन किया और अब भी कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने फैसलाबाद में माजी में भी और मौजूदा दौरे हुकूमत में भी तरक्याती काम जो रिकॉर्ड काम करवाए हैं और मज़ीद तरक्याती काम करवाने का सिलसिला भी चल रहा है। लेकिन अब चूँकि एक बड़ी तब्दीली ये आई है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो बड़े ही मजबूत और मशहूर चेहरे जो हैं वो सामने निकल के आ गए हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपने वीडियो बयानात, जलसे जुलूसों में मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उनका एक तगड़े अंदाज में मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। एक एक हल्का वाइज करके आपको बताएंगे कि इसको कितना टफ़ टाइम मिल सकता है। NA 104 से शुरू करते हैं। NA 104 में पहले ये सूरत-ए-हाल चलती रही कि टिकट किसको मिलनी है। राना एहसान अफजल, जो राना अफजल मरहूम के बेटे हैं, उनको मिलनी है, राजा रियाज़ के साहबजादे राजा दानियाल को मिलनी। वो फैसला हो गया कि राजा दानियाल को मिलनी है, तो उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का ज़ोरों शोर से आगाज़ कर दिया। पहले भी वो हल्के में रहते हैं, उनके वालिद मोहतरम राजा रियाज़ जो हैं काफ़ी एक्टिव हैं और हर बार इलेक्शन जीतते हैं। उनके मुकाबले में वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार एक सामने आया है, अदनान जावेद, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो लोकल सियासत में काफ़ी एक्टिव हैं और टफ़ टाइम दे सकते हैं और मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में उनका काफ़ी होल्ड है। इसके अलावा इतलात ये आई हैं कि साबिक़ MPA जिनको PTI की हमायत हासिल है, शकील शाहिद, वो भी मैदान में उतर आए हैं। तो राजा रियाज़ के साहबजादे राजा दानियाल के लिए एक आसानी से जो सीट वो निकाल रहे थे, थोड़ा सा मुश्किल उनको अब मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन वो काफ़ी मुतहर्रिक है। उन्होंने उसी हिसाब से बड़ी जानदार तरीके से अपनी मुहिम को ही, इलेक्शन मुहिम को ही बहुत ज़्यादा तेज़ और मौसर बना दिया है। NA 196 में जाएँ तो वहाँ पर वफाकी वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी के भाई बिलाल बदर चौधरी को टिकट मिल गया हुआ है। वहाँ पर उनकी जानिब से इस इलेक्शन से पहले ही मिलनसारी और दुख सुख के मामलात जो हैं हल्का के लोगों के साथ चल रहे हैं और इसके अलावा वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी भी काफ़ी मुतहर्रिक हैं, लोगों को मिलते हैं, उनके जो काम शाम हैं वो भी करवाते हैं। लेकिन उनके सामने भी जो साबिक़ MNA हैं मतलब नवाब शेर वसीर, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो वहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि टिकट के लिए वो भी उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून की जानिब से। उन्होंने माजी में एक पार्लिमानी तब्दीली के लिए और एक आइनी तकाज़ा पूरा करने के लिए साबका दौर में मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था और ये कहा जा रहा था कि जैसे राजा रियाज़ साहब ने भी पार्लिमानी तब्दीली के लिए और एक आइनी तकाज़ा पूरा करने के लिए मुस्लिम लीग नून का साथ दिया था और वफ़ादारी ज़ाहिर की थी, इस वफ़ादारी के मुकाबले में मलक नवाब शेर वसीर को टिकट मिलेगी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिली, जिसके लिए वो भी वहाँ पर उम्मीदवार हैं और वहाँ पर एक दो और भी आज़ाद उम्मीदवार हैं जो जीतेंगे तो नहीं,
लेकिन वहाँ पर वोट कह लें कि वो तकसीम कर सकते हैं, जिसको कहते हैं कि वोट ख़राब कर सकते हैं। ये तो हो गए कौमी असम्बली के 2 हलके, इस हवाले से आपको अपडेट कर दिया। पीपी 115 वहाँ पर जो साबिक़ एमपी ताहिर जमील खड़े हैं, उनके मुकाबले में कोई खातर का उम्मीदवार हमें नज़र नहीं आ रहा कि उनके मुकाबले में हो और वो वहाँ पर उनको टफ़ टाइम दे सके। वो लग रहा है कि आसानी से सीट जो है जीत जाएंगे। इसके अलावा पीपी 116 की अगर बात करें तो वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार अभी तक हैं और मलक असगर अली कैसर साबिक़ एमपीए भी हैं। ये कहा जा रहा है कि वो काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, मुतहर्रिक हो गए हैं और उनका वहाँ पर मुकाबला बन सकता है। लेकिन माजी करीब में और मौजूदा सूरत हाल में वहाँ पर जो पीपी 116 का जो हलका है वो वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का वफाकी मशीर का है और वहाँ पर उनके दामाद राना अहमद शहरयार इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहाँ पर उनकी जो इलेक्शन मुहिम है बहुत ही ज़्यादा मजबूत जा रही है। हम कहें कि जो तमाम जितने भी इलेक्शन फैसलाबाद में हो रहे हैं उनके सबसे बड़े वहाँ पर जलसे हो रहे हैं। लोग जो धड़े हैं बड़े बड़े उनके साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन लग ये रहा है कि अब वो आसानी से नहीं जीतेंगे। जीत वो जाएंगे, सूरत हाल जो हकीकी है, ज़मीनी है, वो यही बता रही है, लेकिन उनको टफ़ टाइम मिल सकता है वहाँ पे। इसी तरह आगे बढ़े पीपी 98 में भी काफ़ी मैच पड़ेगा। वहाँ पर आज़ाद अली तबस्सुम जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उनको टिकट तो मिल गया है, लेकिन उनके मुकाबले अजमल चीमा जो साबिक़ एमपीए भी रहे हैं और इसके अलावा एक दो वहाँ पर और उम्मीदवार हैं, वो भी मैदान में आ गए हैं। वो उनके वोट तकसीम कर देंगे, जबकि अजमल चीमा जो है वहाँ पर उनको भरपूर टफ़ टाइम देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जो उनका दौर हुकूमत भी रहा है, इसके अलावा वो एक्टिव भी काफ़ी रहे हैं और लोगों में अच्छी जान पहचान रखते हैं। इन हलकों के बाद अब आगे बढ़ें तो आगे अगली सूरत हाल बताऊँ कि फैसलाबाद के जो मुख्तलिफ़ टिकट होल्डर्स हैं, जिसमें हाजी अकरम अंसारी हैं, अरफान मनान साहब हैं, इसके अलावा मियाँ मनान साहब और दीगर जो कासम फ़रूक साहब हैं, आज़ाद अली तबस्सुम हैं, दीगर जो शेख इजाज़ साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी मियाँ ज़ियाउर रहमान हैं और दीगर जो हैं तमाम जो टिकट होल्डर्स हैं मुस्लिम लीग नून के चीदा रहनुमा हैं, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ से लाहौर में मुलाकात की है। ज़ाहिर है उन्होंने कोई ज़ाती एजेंडे के लिए मुलाकात नहीं की। वहाँ पर हमारे ज़राए ने बताया है, अंदर की जो खबर सामने आई है वो ये है कि उन्होंने फैसलाबाद की सिविल और पुलिस इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज में उन्होंने शिकायत के अंबार लगाए हैं कि फैसलाबाद में ये तासर पाया जा रहा है कि सिर्फ सीसीडी जो है पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही है, उनकी जानिब से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि फैसलाबाद की पुलिस इस हवाले से कुछ नहीं कर रही। लेकिन हम यहाँ पर रोज़ाना की सूरत हाल देखते हैं तो ज़िले पुलिस भी काफ़ी एक्टिव है। साहबज़ादा बिलाल उमर हैं, उनकी जानिब से शब रोज़ जो है मेहनत की जा रही है। आरपीओ ज़ीशान असगर की जानिब से शब रोज़ मेहनत की जा रही है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। उनकी जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और पुलिस फ़ोर्स का मोराल हाई करने के लिए भी काम किया जा रहा है और सिक्योरिटी की सूरत हाल को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है। लेकिन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से शिकवा ज़रूर सामने आया है कि उनके जो जायज़ काम है वो नहीं हो रहे, हल्के के लोगों के काम नहीं करवाए जा रहे। आगे अगर बढ़ें तो आगे मैं आपको बताऊं, फैसलाबाद के सड़कों के हवाले से बात हुई है, तरक्याती कामों के हवाले से बात हुई है, ट्रैफिक मसाइल के हवाले से बात हुई है, सेहत आमा के हवाले से बात हुई है। तो तमाम जो हलके के उनके मुतलक़ीन के जो मुतलका अरकान असम्बली के हलकों के जो काम है उस हवाले से बात हुई है। तो वज़ीर आला पंजाब ने इस अज़म का इजहार किया है कि हलकों में काम भी करवाए जाएंगे, तरक्याती कामों के फैसलाबाद में जाल बिछाए जाएंगे और फैसलाबाद को यूरोप की तर्ज का शहर जो है बनाया जाएगा। और है कि तरक्याती काम करवाने की वजह से जो माजी में करवाए गए हैं और कह लें कि लोगों के साथ मिलनसारी और कनेक्टेड रहने की वजह से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आसानी के साथ जीत जाएंगे। ये आज का था वीलॉग। आइंदा वीलॉग के लिए हमें इजाज़त दें। हमारा यूट्यूब चैनल क्राइम डायरीज़ पीके को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अपडेट के साथ साथ बाकी वाक़याती ख़बरें, दीगर ख़बरों के हवाले से अपडेट्स मिलती रहें।